अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर है जी तकरीबन 12-1 बजे का टाइम और हम जा रहे हैं गाड़ियों के शोरूम। यहाँ पर आए हैं जी हम गाड़ी देखने। तो देखें यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ हैं। इधर भी टोयोटा के डीलर पे आए हैं गाड़ी देखने। ये सारा टोयोटा है। गाड़ियाँ यहाँ पे सेल होती हैं, यूज़ भी होती हैं, न्यू भी होती हैं। ये देखो कितनी गाड़ियाँ, सारी यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। हर किस्म की गाड़ी है यहाँ पे। ये देखिए, अब वाइटल ही अच्छी है। तो यहाँ पर जी जैसे ही हम गाड़ियाँ देखने शोरूम में आए तो यहाँ पर ना अब्दुल की फ़ेवरेट गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसे देख के ना अब्दुल बहुत ज़्यादा शौक हो गया और बस अब्दुल का यही दिल कह रहा था ना कि मैं बस ना उस गाड़ी में जाके बैठ जाऊँ। ये देखें, ये जो ब्लैक कलर की सामने आपको नज़र आ रही है ना गाड़ी, ये अब्दुल की फ़ेवरेट गाड़ी है। और वैसे भी किसी भी शोरूम में चले जाएँ ना तो प्यारी-प्यारी सी गाड़ियाँ देख के ना मुँह में वैसे ही पानी आने लग जाता है। तो यहाँ पर जी टोयोटा के डीलर पे हम आए हैं गाड़ी देखने के लिए, क्योंकि आजकल मेरे हस्बैंड की गाड़ी जो है ना वो काफ़ी तंग कर रही है और मेरे हस्बैंड ना हमेशा हँस के यही कहते होते हैं कि बीवी और गाड़ी दोनों पुरानी हो जाए ना तो बहुत ज़्यादा तंग करने लग जाती हैं। तो इसलिए हमने नई गाड़ी बाई करनी है, तो इसलिए यहाँ पर ना टोयोटा पे हम गाड़ियाँ देखने आए हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, फाइनली अब्दुल अपनी पसंद की गाड़ी में बैठ गया है अपना शौक़ पूरा करने के लिए। तो बस आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है ना कि किसी चीज़ को भी हाथ नहीं लगता। हर चीज़ की जो कीमत है ना वो आसमानों से बातें कर रही हैं। और मैं आज ना यहाँ पर ये गाड़ियों के शोरूम में फ़र्स्ट टाइम गई थी। तो उस गाड़ियों की कीमतें सुन सुन के ना तो मैं तो हैरान रह गई कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ। और मैं ना वापसी पर अपने हस्बैंड से हंस के यही कह रही थी, ये गाड़ियाँ ही थी ना, ये इन पे सोने का पानी फिरा हुआ था, जो इतनी ज़्यादा महंगी हैं, इनकी कीमतें तो बहुत ही हाई हैं। तो ख़ैर यहाँ पर आ गए हैं अब हम घर, और घर आके मैं यहाँ पर बनाने लग गई हूँ खाना, क्योंकि आज हमने ना बाहर से कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा आज कोई जायरो नहीं खानी, कोई पिज़्ज़ा नहीं खाना, घर चल के खाना बनाते हैं वही खाएंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर के खाने खा के ना तंग आ जाते हैं, वही जायरो वही पिज़्ज़ा। और बच्चों का आपको पता है कि बच्चों की कोशिश यही होती है कि बाहर निकले हैं तो बाहर का ही खाना खाएं। तो बस आज मैंने कहा कि नहीं, आज सिर्फ घर का खाना हम खाएंगे। तो घर आके आज मैं बनाने लगी हूँ मोती बिरयानी। मोती बिरयानी जिसे आप कोफ्ता बिरयानी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मोती बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्चें और धनिए को चॉप किया है। फिर उस पे मैंने डाल दी है चिकन ब्रेस्ट, और साथ ही इसके मैंने सारे स्पाइसेस भी डाल दिए हैं। स्पाइसेस में आज मैंने टिक्का मसाला और तंदूरी चिकन मसाला ये थोड़ा थोड़ा मैंने डाला है। इससे ना कोफ्ते बनाएं आप या कोई कबाब बनाएं तो उनमें ना तंदूरी और तिक्के मसाले का फ्लेवर जो है ना वो बहुत ही कमाल का आता है। तो यहाँ पर देखें जी, मोती बिरयानी बनाने के लिए चिकन का जो कीमा है वो हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। मैंने ज़्यादा इसको बारीक नहीं किया, बस इसको थोड़ा मैंने मोटा मोटा ही रखा है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिक्स करके अब कीमा हमारा तैयार हो गया है, इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में। और यहाँ पर अब भिगो देते हैं चावल, क्योंकि चावल जो हैं वो आप 1-2 घंटा पहले ही भिगोएं ना तो फिर चावल बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो मैं यहाँ पर जब भी चावल भिगोती हूँ ना तो मुझे शादी से पहले ना जब मेरी अम्मी पुलाव बनाया करती थी वो दिन याद आ जाते हैं कि जिस दिन भी चावल हमारे घर में बनते थे ना उसी दिन ही सबसे पहले अम्मी कहा करती थी कि चावल साफ करके ना उनको भिगो दो। और आजकल इतनी आसानी हो गई है कि चावल वगैरह साफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और देख लें कितनी ज़िंदगी आसान हो गई है कि हर चीज़ जो है ना वो झटपट सी हो जाती है, क्योंकि अब तो हमें सब्जियां भी कटी कटाई फ्रोज़न मिल जाती हैं और चावल दालें ये सब कुछ साफ़ किए हुए पैकेटों में मिल जाते हैं। और पहले वक्तों में ये सब
कुछ हमारी माएँ जो हैं, दादियाँ, नानियाँ सब कुछ खुद किया करती थीं। मसाले भी साफ़ करके उनको बनाना, चावल बनाने हैं, दालें बनानी है, वो भी साफ़ करके बनानी। और हमारी दफ़ा देखें कितनी आसानियाँ हो गई हैं कि हमें हर चीज़ जो है ना साफ़ की हुई और कटी-कटाई मिल जाती है। तो बस वक्त-वक्त की बातें हैं, वक्त बस तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगली नस्ल के लिए पता नहीं क्या-क्या आना है, ये हमारी सोच से भी बाहर है। तो ख़ैर यहाँ पर ये देखें मोती बिरयानी बनाने के लिए मैंने चिकन का कीमा है वो भी बना के फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया है, चावलों को भिगो दिया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाला। ये बिरयानी ना मुझे बहुत ही आसान लगती है। वैसे कोफ्ते बनाने हो ना तो कोफ्ते मुझे बहुत ही ईज़ी डिश लगती है कि झटपट बन जाते हैं। तो ये मोती बिरयानी भी बिल्कुल जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं ना वैसे ही बनती है। सबसे पहले कोफ्तों का मसाला बनाना है और उसके बाद आपको पता है चावल बॉईल करके लेयर लगा देनी है, तो झटपट सी ये बिरयानी बन जाती है। आजकल जैसा कि आपको पता है समर वेकेशन है, हर घर में कुछ ना कुछ दावतें चल रही होती हैं, गेट टुगेदर हो रही होती है, तो ये सबसे आसान बिरयानी है। आप बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर ये देखें मसाला भी हमारा बन चुका है और जो मैंने कीमा सेट होने के लिए फ्रिज में रखा था वो भी सेट हो चुका है। और इसके अब हमने छोटी छोटी सी बॉल बनानी है, क्योंकि यहाँ पर हम कोफ्ते नहीं बना रहे, यहाँ पर हम मोती बिरयानी बनाने लगे हैं। तो मोती बिरयानी बनाने के लिए ना कोफ्तों का जो साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है। और यहाँ पर ना मैं जब भी कोफ्ते बनाती हूँ, मैं जितना मर्जी उनका साइज़ छोटा कर लूँ, मुझसे हमेशा बड़े ही बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे मोती बिरयानी बनाने के लिए मैंने छोटे छोटे कोफ्ते बनाए थे, लेकिन अभी भी उनका साइज़ जो है ना वो थोड़ा बड़ा ही है। तो आपने ना छोटे छोटे से कोफ्ते बनाने हैं। तो यहाँ पर बिरयानी बनाने के लिए मसाला भी तकरीबन हमारा तैयार हो गया है। इनकी अच्छी तरह से भुनाई करके अब मैंने इसमें डाल दिया है दही। दही डालकर अब मैं इसको रख दूँगी दम पे, ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। और आप लोग सुनाइए, आपकी समर वेकेशन बच्चों के साथ कैसी गुजर रही है? आप लोग कहाँ-कहाँ गए या कहाँ जाने का आपका प्लान बन रहा है? मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मसाला हमारा बन चुका है जी। यहाँ पर ये देखें कितना ज़बरदस्त मोती बिरयानी का मसाला बना है, कितने छोटे-छोटे कोफ्ते हो गए हैं। अब मैंने इसमें डाल दी हैं थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें और लेमन। अब मैं इसको रख दूँगी दम पे और साथ ही मैं यहाँ पर पढ़ने लग गई हूँ असर की नमाज़, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था। तो मैंने कहा जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं, वरना बहुत जल्दी असर का टाइम जो है वो निकल जाता है। और साथ ही साथ ये हमारी जो प्यारी बिल्ली विलो है, ये भी साथ ही जब मैं जाए नमाज़ पे नमाज़ पढ़ती हूँ तो पास मेरे आके इस तरह से बैठ जाती है। वैसे भी ये आज काफ़ी दिनों के बाद नीचे आई है और जैसे ही इसने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो फ़ौरन जाए नमाज़ पे आके बैठ गई है। तो यहाँ पर जी नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने चावलों का पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। वो बॉयल हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिए हैं चावल। चावल बॉयल होंगे तो जल्दी से हम अपनी बिरयानी की लेयर लगा देंगे। और यहाँ पर ये देखें हमारा मोती बिरयानी का कोफ्तों का जो मसाला है वो कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है। और वैसे भी घर में पुलाव बन रहा हो या बिरयानी बन रही हो, इन दोनों की स्मेल इतनी ज़बरदस्त होती है कि बनाते बनाते ना ख़ुद को भी भूख लग रही होती है कि जल्दी जल्दी से बनाएं और बस खा लें। इतनी मज़े की इनकी स्मेल होती है। तो यहाँ पर चावल भी मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिए हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से बिरयानी की लेयर लगाऊंगी और हमारी बिरयानी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो मोती बिरयानी है मैं तो बना रही हूँ चिकन के कोफ्तों की। आप यहाँ पर मटन या बीफ के कोफ्तों की बना सकते हैं, जो भी आपके घर वाले शौक़ से खाते हैं, क्योंकि मेरे घर में ना चिकन बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर ये चीज़ें जो है ना चिकन की ही बनाती हूँ। और आप लोगों के घरों में अगर बीफ और मटन शौक़ से खाते हैं तो यही बिरयानी आप उससे बनाएं, तो मैं कहती हूँ कि कमाल की बिरयानी बनती है। उसका तो फ्लेवर ही अलग निकलता है, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। और वैसे भी आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं और दूसरा आजकल हमारे यहाँ पर वेदर ऐसा है कि कभी गर्मी हो जाती है और कभी बारिश होने लग जाती है, तो अचानक से वेदर चेंज हो जाता है। तो घर में फिर इस तरह की चीज़ें बने ना तो वो बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पर अब मैंने लगा दी है बिरयानी की लेयर और इसके ऊपर मैंने सारे लवाजमात डाल दिए हैं और साथ में ही कलर डाल दिया है। तो अब मैं इसको 20-25 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी तो बिरयानी तैयार हो जाएगी। अब्दुल का ये नाइट स्टैंड जुड़ने लगा है। ये देखेंगे सारा
नाइट स्टैंड है इसका, जो हमने जोड़ना है, मैंने और अब्दुल ने। बच्चों को बस वेकेशन में ना किसी काम पे लगाएं इस तरह के, बच्चे इजीली जो है ना वो बोर नहीं होंगे। तो चलेंगे जोड़ते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बिरयानी को दम लगाया तो उसके बाद मैं यहाँ पर ना ये अब्दुल का नाइट स्टैंड पड़ा हुआ था, मैंने कहा चले इसको भी जोड़ के ना अब्दुल के कमरे में रखते हैं। तो यहाँ पर ये सारे पीसीज ना सेपरेट सेपरेट भेज देते हैं और इनको इस तरह से ना सब कुछ खुद जोड़ना होता है। यहाँ पर बने बनाए भी मिलते हैं और यहाँ पर ये असम्बल भी कर देते हैं, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए ना ये मंगवा के हम लोग खुद ही यहाँ पर सारा असम्बल कर लेते हैं। पहले मैंने घर की जो अलमारी थी वो भी खुद ही जोड़ी थी, और फिर अब्दुल का डेस्क आया था वो भी हमने खुद ही सारा जोड़ा था, और अब ये नाइट स्टैंड था तो मैंने कहा चलें इसको भी इस तरह से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें सारा जो नाइट स्टैंड है वो हमने जोड़ लिया है। ये इसके ड्रॉज हैं, ये इस तरह से। अभी इसके नीचे जो है मैंने व्हील लगाने हैं ये वाले, और व्हील लगा के ये थोड़ा सा ऊपर होगा तो फिर ये वाला दराज भी खुल जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लेंगे सारे काम जो है ना, खाना भी बनाना, घर के काम भी करने, और इस तरह की चीज़ें भी जो है ना वो खुद ही हम लोगों को जोड़नी पड़ती हैं। तो खैर यहाँ पर देखें 20-25 मिनट के बाद बिरयानी को दम लग चुका है, और बिरयानी देखें कितनी मज़े की बनी है। और बिरयानी की स्मेल की तो बात ही ना करें, इससे तो हमारा पूरा घर महक रहा है। तो जैसे ही मैंने दम खोला वैसे ही अब्दुल ने कहा कि मम्मा सबसे पहले ना मुझे बिरयानी डाल दें, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। क्योंकि बच्चों को जब बहुत ज़्यादा भूख लगी हो ना तो बच्चे पेट भर के खाना खा लेते हैं, वरना तो हर चीज़ से बच्चों ने कहना है कि हमने नहीं खानी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कहा आपको मोती बिरयानी की लुक चेक करवाऊँ, कितनी मज़े की बिरयानी बनी है। ऐसे बनी है जैसे ना बिल्कुल बाज़ार की होती है। तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी मोती बिरयानी की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। तो चलें अब हम खाते हैं खाना। इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।